राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 5 भाग्यशाली रेखाओं के बारे में जानेंगे जो शुक्र पर्वत पर बनती हैं। अगर इनमें से एक रेखा भी आपके हाथ में है तो निश्चित ही आप भाग्यशाली हैं। आपकी मिडिल एज सक्सेसफुल मानी जाएगी। हर प्रकार से धन का सुख, घर का, वाहन का, रुपए पैसे का आपको जीवन काल में मिलेगा। तो करते हैं 5 भाग्यशाली रेखाओं की चर्चा। तो देखिए, ये हमारी हथेली पर जीवन रेखा रहती है और यहाँ ये मार्स माउंट और ये शुक्र का पर्वत। इसी शुक्र पर्वत पर अगर आपको स्ट्रॉन्ग लंबी रेखाएं, खड़ी रेखाएं दिखाई दें तो ये आपके शुक्र पॉजिटिव होने की तरफ संकेत करती है। ये एक अलग बात है शुक्र की मूल स्थिति क्या है, क्योंकि अगर दबा शुक्र है उस पर ये रेखाएं हैं, नो डाउट तरक्की करवाएंगी ये भी, लेकिन इसकी जो शुभता रहेगी, शुक्र मूल रूप से जब पीड़ित होता है तो उस प्रभाव में, उस शुभता में कमी ये कर देता है। तो यहाँ शुक्र की स्थिति के अकॉर्डिंग आप प्लस है शुक्र, तो पूरा फल इसका माने। शुक्र पर खड़ी रेखाएं संख्या में ये एक से अधिक हो सकती हैं। कम से कम एक रेखा भी यहाँ आती है तो ये रेखा बहुत शुभ मानी जाती है, पॉजिटिव रेखा रहती है। और जितने समय पीरियड इसने शुक्र को कवर किया है वह समय सक्सेस के लिए अच्छा खासा माना जाता है। उस समय पीरियड अचानक से हमें ग्रोथ मिलती है और यह समय हमारा बहुत अच्छा निकलता है। इसको शुक्र की वृद्धि रेखा कहा जाता है। ये नीचे से ऊपर की तरफ चलती है और जितनी अच्छी ये रेखा रहती है उतना ही अधिक विकास, सफलता इस रेखा पर जातक को मिलती है। तो शुक्र पर्वत पर एक से अधिक संख्या में अगर रेखाएं हैं तो ये बहुत अच्छा फल देती हैं। इस पर हम ये भी देखते हैं, इससे हमें सपोर्ट मिलता है, फैमिली सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, और हमारी जो मित्रों वगैरह रहते हैं उनका सहयोग हमें इस रेखा पर मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छी रेखा यहाँ मानी जाती है। मान लीजिए शुक्र पर खड़ी रेखा है और इस रेखा पर ब्रांचें कुछ इस प्रकार से चल रही हैं। ये बिल्कुल अपोजिट होगा। मंगल रेखा पर जब ब्रांचें निकलती हैं ये अच्छा फल नहीं देती, लेकिन यहाँ जब ब्रांचें निकलती हैं तो ये अच्छा फल देती है, तरक्की को बताती है। व्यक्ति के अगर ऐसा जातक बिजनेस करता है तो उसमें फैलाव को ये रेखाएं बताती हैं, अत्यधिक सक्सेस को ये रेखाएं बताती हैं। यह जातक धनवान होता है, पैसे वाला रहता है और काफ़ी तरक्की मिडिल एज के बाद ये जातक करता हुआ आपको मिलता है। तो शुक्र पर अगर शाखानुमा रेखा है, ये शाखाएं इधर भी आ सकती हैं, इधर भी आ सकती हैं, लेकिन ये बाहर कट करनी नहीं चाहिए इस रेखा को। ऐसे अगर कट करती हैं तो ये रेखा नुकसान करवाएगी। और इस प्रकार से शाखानुमा एक आपको पेड़ की आकृति दिखाई दे तो ये अच्छा फल देने वाली फॉर्मेशन यहाँ शुक्र पर्वत पर मानी जाएगी। अब देखिए, मान लीजिए किसी के हाथ में यहाँ शुक्र पर्वत पर सिर्फ एक रेखा है। यह रेखा भी बहुत शुभ मानी जाती है। कंप्लीट जब रहती है तो यह एक रेखा सक्षम रहती है जातक के जीवन में, उसको घर का सुख देने में, वाहन का सुख देने में, उसकी लाइफ लग्जरियस बनाने में। और शुक्र पर एक स्पष्ट आड़ी रेखा भी काफ़ी शुभ मानी जाती है। संख्या में ये
अगर अधिक रेखाएं हैं कुछ इस प्रकार से, तो लगातार ये प्रोग्रेस की रेखाएं मानी जाएंगी। खड़ी रेखाएं भी प्रोग्रेस करवाएंगी शुक्र पर्वत पर, और शुक्र पर्वत पर भी आड़ी रेखाएं भी प्रोग्रेस करवाती है। यहाँ ये रेखाएं आती हैं, अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन शुक्र पर्वत पर आड़ी रेखाएं अच्छी मानी जाती हैं, शुभ होती हैं, लग्जरियस को बताती हैं। जिसके भी हाथ में स्पष्ट आड़ी रेखाएं, दोष मुक्त आड़ी रेखाएं रहेंगी, वह जातक आपको धनवान मिलेगा। दिक्कत कब होती है? जब ये रेखाएं काली हो जाती हैं, जब ये रेखाएं इस प्रकार से घूम जाती हैं, जब ये रेखाएं फैल जाती हैं, उस समय हमारी जो भौतिक सुख सुविधाएं रहती हैं वहाँ उनमें कमी को ये बताती है। तो फैली हुई काली गहरी रेखाएं, झूलती रेखाएं अच्छी शुक्र पर नहीं मानी जाती, लेकिन स्पष्ट आड़ी रेखाएं हैं तो जातक बहुत तरक्की करता है और बहुत पैसे वाला भी होता है। तो शुक्र पर्वत पर एक आड़ी रेखा भी भाग्य को बताती है, और लगातार अगर आड़ी रेखाएं चल रही हैं तो जातक अत्यधिक अमीर भी अपने जीवन काल में बनता है, और इसे भी शुक्र पर्वत पर बहुत अच्छा माना जाता है। मान लीजिए शुक्र पर्वत पर कुछ इस प्रकार से एक वृद्धि रेखा ही है, इसको तरक्की की रेखा माना जाता है, और इस पर इस प्रकार से आपको ट्रेडेंट बनता हुआ दिखाई दे। अब आपको यहाँ ये देखना है, कुछ फॉर्मेशन आपको ट्रेडेंट की बता देते हैं। एक ऐसे, एक ये ऐसे, एक और बनाएंगे, एक ऐसे, ये लीजिए ऐसे। तीनों में सबसे शुभ कौन सा होगा? तो देखिए ये वाला सबसे शुभ होगा। जब भी हम ट्रेडेंट साइन को हाथ पर देखें, चेक करना चाहें कौन सा सबसे शुभ होगा, तो हमें देखना है जो मूल रेखा है, जिस रेखा पर ये सिंबल बना है, ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है इसकी लंबाई कितनी है। फिर उसके बिल्कुल मध्य से इस प्रकार से बराबर शाखाएं अगर निकल रही हैं और यहाँ का जो लेवल है वह एक जैसा अगर आ रहा है बिल्कुल सीधा, तो वही ट्रेडेंट साइन सबसे शुभ माना जाएगा। आकार पर भी इसकी शुभता डिपेंड करती है। छोटा ट्रेडेंट होगा कम शुभ फल देगा, आकार में बड़ा होगा अधिक शुभ फल देगा। इसकी शाखाएं एक जैसी हैं, पूरा पॉजिटिव फल ये सिंबल यहाँ उस जातक को देगा। तो इनमें से अगर ये वाला बनता है तो पूर्ण रूप से यहाँ बहुत ज़्यादा धन देगा, शुभ माना जाएगा। तो शाखाओं का जो डिवाइडेशन होता है उसको भी हम सक्सेस, कितनी सक्सेस मिलेगी उससे चेक कर सकते हैं। और यहाँ अगर बड़ी फॉर्मेशन पर ये बन रहा है तो यह जातक बहुत ही भाग्यशाली होता है, और कई करोड़ों हाथ चेक करने पर किसी एक जातक के हाथ में ये आपको मिल सकता है। इसको दुर्लभ फॉर्मेशन माना जाता है, हाथ में ये ट्रेडेंट साइन रहता है। और जिसके भी शुक्र पर्वत पर आता है, माँ लक्ष्मी की अपार कृपा उस जातक पर देखी जाती है। अपने जीवन काल में हर प्रकार से सुखी संपन्न यह जातक आपको मिलेगा। तो ये भी रेखाओं द्वारा एक अच्छा सिंबल शुक्र क्षेत्र पर बनता है। शुक्र क्षेत्र, ये जो आपको शुक्र पर्वत दिखाई दे रहा है, ये विकसित कब होता है? जब ये स्वयं स्थान पर उभरा रहता है, ना मंगल की तरफ जाता है, ना चंद्र की तरफ आता है, ना केतु की तरफ शिफ्टेड होता है, ना इधर ये निकलता है, और स्वयं स्थान पर विकसित हो, पुष्ट हो, तो इसे भी एक अच्छा योग माना जाता है हाथ में। और इस जातक के पास भी हर प्रकार से जो धन सुख होता है वह देखा जाता है, क्योंकि शुक्र भौतिकता के कारक ग्रह माने जाते हैं। शुक्र का क्षेत्र भी उन्नत है, विकसित है। इस पर चाहे कोई सिंबल बने हैं ना बने हैं, तो भी जातक को जो शुक्र के कारक हैं उनकी पॉजिटिविटी उनके जीवन में रहती है। और गुरु के बाद शुक्र ही सेकंड महत्वपूर्ण ग्रह रहते हैं, जो
गुरु के समांतर हर सुख देने वाले ग्रह हाथ में माने जाते हैं। तो कुछ ये फॉर्मेशन थी जो जातक को भाग्यशाली भी बनाती हैं, अत्यधिक धन भी देती है, मिडिल एज के बाद अच्छी खासी सफलताएं भी दिलाती हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।